NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। जेकेएनसी के इमरान नबी डार ने भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का स्वागत किया, शांति और संवाद का आह्वान किया। कुलगाम जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्य प्रवक्ता इमरान नबी डार ने भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया है और इसे क्षेत्र में शांति और स्थिरता की दिशा में सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है। आज जारी एक बयान में डार ने कहा, हम युद्ध विराम समझौते का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे सीमा पर रहने वाले लोगों को बहुत जरूरी राहत मिलेगी। जेकेएनसी हमेशा शांति, संवाद और हमारे नागरिकों की भलाई के लिए खड़ी रहती है। पिछले संघर्षों से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए डार ने कहा, हम उन पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े हैं जिन्होंने सीमा पर शत्रुता के कारण बहुत कुछ झेला है। यह उनके लिए कठिन समय है और हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। पार्टी की पुरानी स्थिति को दोहराते हुए उन्होंने जोर दिया, हमारे पार्टी अध्यक्ष ने हमेशा कहा है कि युद्ध समाधान नहीं है, बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। हम दोनों देशों से इस अवसर का लाभ उठाने और सार्थक रूप से जुड़ने तथा अस्थायी शांति की दिशा में काम करने का आग्रह करते हैं। जेकेएनसी नेतृत्व कूटनीतिक और शांतिपूर्ण तरीकों से क्षेत्र स्थिरता और समृद्धि की वकालत करना जारी रखता है। एनटीवी टाइम के लिए आशिक अली की खास रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस कभी जंग के सपोर्ट में नहीं है, न कभी होंगे। हम चाहते हैं कि ये दोनों कंट्रीज आपस में बैठ के जैसा ट्रंप साहब ने किया, इसमें मुदाखलत की, जिस तरीके में उन्होंने बोला कि उनको बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए, हम भी चाहते हैं। हमारी ये कंसिस्टेंट स्टैंड है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अगर आपको ये मालूम होगा, डॉक्टर फारूक साहब हैज ऑलवेज बीन एन एडवाइजरी एन एडवोकेट ऑफ डायलॉग, और हम फिर से वही रिटरेट करेंगे जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक साहब इतने सालों से बोल रहे हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। अगर कोई मसला हल होगा तो वो डायलॉग से होगा और किसी से। जो हजारों की तादाद में वहां पे नौजवान बेचारे अपनी रोटी कमा रहे थे, हलाल रोजी रोटी कमा रहे थे, उनके उस एम्प्लॉयमेंट को पूरा डिसमेंटल किया गया। मतलब जो वो काम कर रहे थे, वो दिन में कमाते थे, मेहनत करते थे, शाम को घर में अच्छे से अपने रोजी रोटी अपने घर वालों को खिलाते थे। आज बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है, हजारों की तादाद में वो नौजवान हैं जो इस टाइम पे बैठे हैं। तो इस पे एक वाज़ेह पॉलिसी बननी चाहिए जिस पे उमर साहब लीड करेंगे, जो हम उम्मीद करते हैं कि उमर साहब इस इशू को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रेज करेंगे। खैर, उमर साहब इस टाइम पे एक डिफरेंट इशू, क्योंकि अभी वी आर जस्ट कमिंग आउट ऑफ वॉर, तो इस टाइम पे बहुत सारे जो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ का इशू है वो प्रायोरिटी पे है। जिन लोगों के मकान गिरे हैं, जिन लोगों के घर में से उनके घर वाले चले गए हैं, पहले हमको उनको रिलीफ और कंपनसेट करना पड़ेगा, और जिसकी एक पूरी बाज़ाब्ता रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारे चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर साहब देंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट फेज होगा उसमें जो ये अनएम्प्लॉयमेंट सडनली हुई है, सिर्फ पहलगाम में नहीं हुई। आपको ये भी मालूम होगा, हमारे बहुत सारे भाई जो गाड़ियां चलाते हैं, जिन्होंने EMI पे गाड़ियां निकाली हैं, वो इस टाइम पे EMI नहीं भर सकते हैं, तो उनके लिए भी एक स्पेशल पैकेज का अनाउंसमेंट होना चाहिए, ताकि जो थोड़ी बहुत उनको भी रिलीफ मिले। काम नहीं है वहां से तो वो पैसे कहां से EMI भरेंगे। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे काम करना है और उमर साहब लगे हुए हैं इंशाल्लाह। इतना बोलूंगा, इस टाइम पे जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने चीफ मिनिस्टर उमर साहब के हाथ मजबूत करनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि उमर साहब हर किसी जगह पे खुद जा रहे हैं, खुद असेसमेंट ले रहे हैं, और इतना जो है जिस तरीके का उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड इनिशिएटिव है। सिचुएशन भी अनप्रेसिडेंटेड थी। मैं लोगों से अपील करता हूं कि इस टाइम पे वो अपनी सरकार को सपोर्ट करे और जितना हिम्मत दे सकते हैं उमर साहब को दे, क्योंकि वो इस टाइम पे लोगों के लिए बाहर आए हैं।